Hello friends, welcome back to my channel. Today we are discuss about measurement of temperature मतलब तापमान के मापन में हमारे जो स्केल्स का उपयोग किया जाता है उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर को हम 3 तरह से माप सकते हैं। एक तो इसकी जो मात्रक है सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। जो केल्विन है इसका एसआई पद्धति में मात्रक ताप का क्या होता है, केल्विन। अब जो सेल्सियस है, जो सेल्सियस पैमाना होता है वो हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सी से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सी तक होता है। ये तो हुआ सेल्सियस की बात। अब आती है हमारी फ़ारेनहाइट की बात। जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर हमारा कैसे होता है, 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। और जो हमारा केल्विन होता है वो हमारा 273.15 केल्विन से लेकर होता है हमारा 373 केल्विन तक। जो हमारा सेल्सियस है और हमारा फ़ारेनहाइट है उन सब में डिग्री होता है, बल्कि जो हमारा केल्विन है उसमें कुछ नहीं होता, वो सिंपल केल्विन होता है। यूजुअली अधिकतर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सी और हमारा जो ये हिमांक होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री सी। मतलब जो हमारा बर्फ़ जमता है वो 0 डिग्री सी पे जमता है और जो हमारा पानी बॉयल होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सी के अंतर्गत। अब हम इन तीनों में संबंध देखेंगे। जो हमारा सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध। जो हमारा सेल्सियस और ये हमारा फ़ारेनहाइट है, इन दोनों में हमें संबंध बताना है, ऐसा एक्चुअल में है, होता क्या है। इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है या फॉर्मूला बनता है इन दोनों को जोड़ने के बाद में, C/5 = F-32/9। एक फॉर्मूला तो ये होता है और इसके अलावा एक होता है हमारा F = 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसके द्वारा भी हम इन दोनों में निकाल सकते हैं दोनों का। और इसके अलावा केल्विन और सेल्सियस में संबंध, केल्विन और सेल्सियस में संबंध। अगर हमें केल्विन ज्ञात करना है और वो हमारा कोई मात्रक है वो सेल्सियस में दिया गया है और हमें उसे केल्विन में ज्ञात करना है, तब तो हम केल्विन के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री सी प्लस 273। इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें सेल्सियस दिया गया और उसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तब 0 डिग्री सी = केल्विन माइनस 273.15। इस तरह से हम इन दोनों से हम इसको फॉर्मूले को ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं और इन सब में संबंध यही सब होते हैं और हम टेम्परेचर का मापन इन तीनों स्केल के द्वारा ही करते हैं। अब हमारा जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है वो हम दिखा देते हैं आपको। जैसे मैंने बताया आपको, 0 डिग्री सी से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सी तक होता है। जो 0 डिग्री सी होता है वो होता है हमारा जल का हिमांक या जिसमें हमारा बर्फ़ जमता है। और हमारा यहाँ पर दिया गया 100 डिग्री सी जल का क्वथनांक, जिस पर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वह वाला पॉइंट। इसी तरह जो हमारा केल्विन है, केल्विन हमारा 273.15 मतलब 273.15 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 मतलब 373 केल्विन तक प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही हमारा फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है। इसके बाद में जो हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी होता है
और फ़ारेनहाइट में जो हमारा टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होता है। और यही टेम्परेचर हमारा अगर केल्विन में मापे तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगर हम 2 केल्विन में सेल्सियस को निकालें तो इसमें ये जो मात्रक दिया गया है ना 273.15 वो सेल्सियस में जोड़